एवरीवन, मेरा नाम जानजिब खान है। मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जो आज मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, मेरा जो टॉपिक है वो आप लोग का रिसर्च के हवाले से है। जो आपका आज का सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, उसमें से एक टॉपिक है मेरे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जैसे कि आप लोगों ने मतलब सुलेमान साहब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि नर्सिंग रिसर्च मतलब रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग। तो रिसर्च का मैं आपको हवाला देता हूँ थोड़ा सा कि रिसर्च होता क्या है। तो आप लोग तो जानते हैं कि रिसर्च मतलब लफ्ज़ रिसर्च खुद कह रहा है कि मेरा मतलब क्या है। रिसर्च मतलब रिसर्च, सर्च अगेन। आप लोग पढ़ चुके, सुलेमान साहब ने आप लोगों को पढ़ा दे। मतलब रिसर्च करना मतलब जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है पहले से, मतलब वो आर्टिकल्स की सूरत में है, जो रिसर्च लोगों ने की है वो रिसर्च हमारे पास मौजूद है। अभी जो हम नया रिसर्च करने जाएंगे, हमारे पास जो आगे आप लोग 8th सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल रिसर्च आएगा, अभी तो थ्योरी है। मतलब जो हम रिसर्च करने जाएंगे, जो लोगों ने पहले से अपने रिसर्च लिए हैं, उन रिसर्च को हम पकड़ कर मतलब अपना एक नॉलेज बिल्ड करेंगे, मतलब रिफाइन करेंगे एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉलेज पहले से मौजूद है, उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मतलब उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगे। मतलब कि भाई पिछले मतलब जिन्होंने रिसर्च किया है, मतलब कौन सी कमी कोताहियां रह गई है जिनको हम पूरा करेंगे या उनको मॉडिफाई करेंगे। तो इस हवाले से हम रिसर्च पढ़ रहे हैं। अभी तो आप लोग का थ्योरी है, फिर आगे जाके 8th सेमेस्टर में आप लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास रिसर्च करने के तरीके हैं, तो उसमें हमारे पास रिसर्च के दो टाइप्स आते हैं, जिनकी मतलब दो टाइप्स आते हैं। वो होता है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। मतलब इन दो बुनियाद पर हम रिसर्च करते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च के आगे हमारे पास सब टाइप्स आते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च के आगे हमारे पास सब टाइप्स आते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, फिर उनके डिजाइन आते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो कौन से डिजाइन है हमारे पास रिसर्च का। तो जो आप लोग आज का टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमारे पास इधर चार टाइप्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है। तो क्वांटिटेटिव आप लोगों को पता है, पढ़ते आ रहे, मतलब स्टैटिक्स में बायोस्टैटिक्स में पढ़ा है क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारा जो मेन रोल होता है क्वांटिटी, हम किसी चीज की क्वांटिटी को मालूम करते हैं, मतलब खासियत में। जो इसमें मेन चीज होता है, जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हमारा रिसर्च होगा वो नंबरिंग में होगा, न्यूमेरिकल में, परसेंटेजेस में होगा। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है, हम उसको देखते हैं कि वो डिजीज ग्लोबली कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट लोगों को अफेक्ट किया, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं। और अगर दूसरी तरफ आ जाए हम क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव तो नाम से जाहिर है कि किसी भी चीज की हम क्वालिटी को जाहिर करते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research is a formal, objective, rigorous, systematic process for generating numerical information about the world. यहाँ पे सबसे मेन चीज है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल मतलब जो भी हमारे पास रिसर्च में जो भी हम मतलब कलेक्ट करेंगे वो होगा हमारे पास नंबर्स में आएंगे, वो एदाद शुमार में आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च उठाते हैं कोई भी कि भाई टॉपिक आपका जो मेन चीज होता है टॉपिक, आपके टॉपिक से पता चलता है कि आप टॉपिक का आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है। और अक्सर हम जो नर्सिंग में जो करते हैं वो अक्सर हम डिजीजेस के ऊपर करते हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस के ऊपर कि भाई फॉर एग्जांपल कोई टाइफाइड डिजीज है, इंपैक्ट ऑफ टाइफाइड ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, एक टॉपिक है। मतलब अभी जो टाइफाइड है उसने कितना इंपैक्ट किया, ग्लोबली भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइज भी हो सकता है और कंट्री वाइज, प्रोविंस वाइज, मतलब इसमें हम परसेंटेज में। और इसके दूसरी तरफ क्वालिटेटिव में हम चीजों को क्वालिटेट करेंगे, मतलब उसकी खासियत को बयान करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल कोई चीज डाटा वगैरह नहीं आता। मतलब इसमें जो है हमारे पास जो होगा जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन अगले बंदों को देंगे तो वो होगा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। Quantitative research is conducted to describe situations, event concepts, examine relationship among variables, and determine the effectiveness of treatment or intervention selected health outcomes in the world. मतलब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करेंगे, जो सिचुएशंस, न्यू सिचुएशन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम पिछले मतलब जितने भी हमारे पास रिसर्च है उनको रिफाइन करेंगे, उनको एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है ना उनको रिफाइन करेंगे, हम न्यू नॉलेज बिल्ड करेंगे। तो इसी तरह हम एक न्यू सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसमें क्या जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उन सबको क्या करेंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे लोगों क्या किस चीज में,
न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में। जैसे हमारा इधर हम नर्सिंग हेल्थ केयर मतलब प्रोवाइडर्स है, तो हमारा जो होगा तो फिर हमारा जो रिसर्च होगा वो सबसे ज्यादा किस पर होगा, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट पर। मतलब कि भाई एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेडिसिन आता है, हम उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं कि भाई ये मेडिसिन ने कितना परसेंट लोगों को इफेक्ट किया, कितना परसेंट लोगों को इफेक्ट नहीं किया। तो यही हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आगे हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के सब टाइप्स आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के सब टाइप्स आते हैं। अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये है कि आप लोगों के पास टाइप्स, अभी आप हैरान हो कि मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च तो कर रहा हूँ, लेकिन टाइप्स इसमें कहाँ से हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैंने आपको कहा है कि भाई आप लोग जो भी रिसर्च होगा आप उसमें एहदाद व शुमार यानी स्टेटस को देखेंगे, फिर आगे आप उसमें उसका डिजाइन चॉइस करेंगे कि भाई मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मेरा रिसर्च में डिजाइन कौन सा है, मैं कौन सा टाइप अख्तियार कर रहा हूँ। वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, कोरिलेशनल हो सकता है, वो क्वासी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव नाम से जाएगा, जो भी टॉपिक होगा आपका आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, आप उस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। रिसर्च में एक बात ये याद रखना है कि रिसर्च में जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव हो, कोरिलेशनल हो, मतलब उसमें आप सिर्फ उसको बयान करेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। आप बयान करके लोगों के सामने रखेंगे कि भाई ये परसेंटेज था, ये पिछले 5 सालों में ये परसेंटेज आया, और इस साल जब मैंने रिसर्च किया तो इसका ये परसेंटेज आया। लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते, आप एक सिर्फ नॉलेज देंगे लोगों को। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव मींस टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम अंडर रिसर्च, मतलब जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको अंडर रिसर्च डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट अफेयर इट एग्जिस्ट प्रेजेंट सिचुएशन फिनोमेना। मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम ये मालूम करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो रियल लाइफ सिचुएशन फिनोमेना होते हैं, जो रियल लाइफ सिचुएशन इवेंट्स होते हैं, हम उसको बयान करते हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। अब देखिए, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ फ्लू केसेस ईच सीजन एंड देयर पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल एंड ग्लोबल हेल्थ। डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ फ्लू, आप सबको पता है फ्लू क्या है। डिस्क्राइब, हम क्या करें, डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैंने कहा था, डिस्क्राइब करेंगे जो फ्लू केसेस है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो कितना लोगों को इफेक्ट करेंगे। तो हम ईच सीजन देखेंगे उसको, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल एंड ग्लोबल, मतलब इसमें हम अभी पहली बात है स्प्रेड। फ्लू क्या है, एक रियल लाइफ सिचुएशन है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसको होना है हो जाएगा, मतलब आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं, आप सिर्फ उसको क्या करेंगे कि ग्लोबली वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये हो गया डिस्क्राइब, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्क्राइब। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरिलेशनल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का दूसरा टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन, जैसे आप लोग कभी वर्ड्स जो है खुद बताते हैं कि हमारा मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। क्वांटिटेटिव आपको बता रहा है, क्वालिटेटिव बता रहा है, इस तरह डिस्क्रिप्टिव भी बताया कि मैं डिस्क्राइब करता हूँ। कोरिलेशन भी इस तरह बताता है कि ये रिलेशनल, मतलब किसी चीज का रिलेशन बता रहा है कि भाई कोई रिलेशन की बात कर रहा है। तो कोरिलेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग टू वेरिएबल्स। मतलब ये है कि कोरिलेशन में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास हमेशा रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में जो चेंजेबल हो, जो मतलब तब्दील हो सके, वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशनशिप है उनको बताता है। कोरिलेशन मतलब कि इस वेरिएबल का उस वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, लंग्स, स्मोकिंग भी एक वेरिएबल है, लंग्स भी एक वेरिएबल है, मतलब जो स्मोकिंग है उसका लंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास जब भी आपके पास टॉपिक आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक जो है मेरा कोरिलेशनल है, और इसमें क्या है, जो दो वेरिएबल्स है उसके दरमियान मुझे रिलेशनशिप देखना है कि भाई इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये है हमारे पास मतलब कोरिलेशनल। और आगे फर्दर जो कोरिलेशनल है उसमें हमारे पास जो कोरिलेशनल है उसमें दो चीजें आते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो। कोरिलेशन रिसर्च आप जब करते हो तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव रिलेशन। कोरिलेशन में हमारा यूजिंग कोरिलेशन एनालिसिस द रिसर्च इज एबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। द स्ट्रेंथ रिलेशनशिप वेरीज ranging from -1 perfect negative relation plus perfect positive correlation with zero indicating relation। अभी आप उसके एग्जांपल से देखेंगे। अभी पॉजिटिव रिलेशनशिप indicate the value together, that's the variable increase or decrease together।
इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। वेरिएबल्स मैंने आपको कहा था कि भाई हमारे पास स्मोकिंग और लंग्स दो वेरिएबल है, मतलब टाइप्स दो हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जो कोरिलेशन जो रिसर्च करते हैं वो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव में क्या है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, मतलब हम स्मोकिंग करेंगे तो फिर क्या करेगा, लंग्स डैमेज होगा। मतलब हम स्मोकिंग करेंगे, एक वेरिएबल स्मोकिंग इंक्रीज हुआ तो लंग्स डैमेज भी इंक्रीज होगा। मतलब जो दो वेरिएबल्स है, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, ये होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर दूसरा, अगर एक मतलब वेरिएबल है वो नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वेरिएबल भी नीचे जाएगा। तो हम जब दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हो एक साथ, डिक्रीज हो रहे हो एक साथ, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मींस पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा हमारे पास आता है नेगेटिव रिलेशनशिप। अभी नेगेटिव रिलेशनशिप इंडिकेट दैट वेरी इन द अपोजिट डायरेक्शन, थस वन वेरिएबल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। मतलब जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या है कि एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। पॉजिटिव के अपोजिट है ये, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। जब हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा वेरिएबल डिक्रीज तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, the frequency of fast food consumption and body mass index results consume that individual consume fast food more frequently, their body tends to decrease. Fast food consumption मतलब फास्ट फूड को आप कंजप्ट करेंगे, कंजप्शन करेंगे मतलब फास्ट फूड ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, बीएमआई इंडेक्स डिक्रीज होगा। मतलब एक वेरिएबल हम ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। मिसाल बस यही है, आप लोगों को सिंपल ये समझ आना चाहिए कि भाई वेरिएबल, जैसे आपके पास एक इजी एग्जांपल था लंग्स वाला। लंग्स मतलब हम जितना, मतलब जहाँ पे एग्जांपल दिया होता लंग्स वाला कि जितना हम स्मोकिंग करेंगे उतना हमारे लंग्स डैमेज होंगे, मतलब इंक्रीज होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई इंक्रीज और इंक्रीज का बात है, एक चीज कम हो रहा है दूसरा चीज भी कम होगा, एक चीज कम हो रहा है लेकिन दूसरा चीज ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कोरिलेशन, मतलब वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप यही है कि भाई एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द पर्पस ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू एग्जामिन कैजुअल रिलेशनशिप और डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल एंड अदर। अभी कोरिलेशन में हमने रिलेशन मांगा, अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई जो पहला वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमारे पास है उसका दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट क्या होगा, मतलब वो दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट कर रहा है, हाँ वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जब भी हम कोई रिसर्च, मतलब हमारा टॉपिक होगा क्वासी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो हमारे टॉपिक में ये चीज होना चाहिए कि हमारे टॉपिक में जो हमारा वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट है। तो इसके पास हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ ट्रीटमेंट ऑफ स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम माइट बी इम्प्लीमेंटेड टू इंप्रूव द बैलेंस एंड मसल स्ट्रेंथ ऑफ होल्डर विद ऑस्ट्राइटिस। अभी आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इस एग्जांपल में वेरिएबल्स कौन से हैं? मतलब मैंने कहा कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट क्या है। अब देखिए एग्जांपल, द ट्रीटमेंट ऑफ स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम माइट बी इम्प्लीमेंटेड टू इंप्रूव द बैलेंस एंड मसल स्ट्रेंथ ऑफ ओल्डर वुमेन विद ऑस्ट्राइटिस। अब देखिए एक वेरिएबल हमारे पास आ गया स्विमिंग एक्सरसाइज एक वेरिएबल है जो किसी हम ओल्डर वुमेन को देंगे, तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा कि मे बी इम्प्लीमेंट टू स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन विद ऑस्ट्राइटिस। ऑस्ट्राइटिस तो आपको पता है, मतलब हम किसी बूढ़े औरत को स्विमिंग एक्सरसाइज देंगे तो मे भी उसके जो ऑस्ट्राइटिस में वो इंप्रूव, मतलब एक वेरिएबल हम दे रहे हैं दूसरा वेरिएबल पर इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसका इफेक्टिवनेस आ रहा है उस पर। तो ये रहा हमारे पास पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट देते हैं। तो तीसरा हमारे पास है सिंपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो हमारा रिसर्च होगा वो कंप्लीटली तौर पर एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब इसमें हम ये नहीं है कि भाई मतलब जो भी चीज़ हम टॉपिक उठा रहे हैं सबसे पहले हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई मेडिकेशन, जैसे मैं ड्रग्स के ऊपर उठाता हूँ, ओमिप्राजोल के ऊपर के ओमिप्राजोल कितना इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ओमिप्राजोल को क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे हमारे यूरोपियन कंट्रीज वाले वो जो रैबिट वगैरह पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पहले वो सैंपल्स उठाते हैं फिर उनको नाम देते हैं कि भाई ये मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर उन पर मुख्तलिफ मतलब रिसर्चेस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग्स देते हैं उनको, भाई ये ड्रग्स इस पर कितना इफेक्ट कर रहा है, इस पर कितना मुख्तलिफ किस्म के मतलब ड्रग्स लगाते हैं, फिर उनको नाम देते हैं।
फिर क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारा जो रिसर्च है वो स्टार्टिंग ही एक्सपेरिमेंट से, मतलब मुकम्मल तौर पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये सिर्फ फुली इन्वेस्टिगेशन है। मतलब रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक हाईली कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमेना इन नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब हम मैं जैसे मैंने ड्रग्स के मिसाल दिया था, मतलब ये क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जहां पर हमारा रिसर्च होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, यहीं तक था मेरा टॉपिक, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई हो। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर यार मोहम्मद टू कम हियर एंड प्रेजेंट हिज